इमेजिन करो ऊंचे पिरामिड्स जो आसमान छू रहे हों, भीड़ भरे बाजार जहां दूर दराज देशों से आए व्यापारियों की बातें गूंज रही हों और बड़ी सेनाएं जो एम्पायर्स के झंडों को लहरा रही हों। अब सोचो, ये शक्तिशाली सभ्यताएं धूल में मिल गईं और उनके शानदार शहर समय और प्रकृति के कारण खो गए। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि ऐसा सच में हो चुका है। वेलकम है आपका हमारे इस जर्नी में, जिसमें हम रोमन एम्पायर, एंशिएंट इजिप्ट और माया के एपिक राइज और ड्रामेटिक फॉल को एक्सप्लोर करेंगे। इस वीडियो में हम उनके आश्चर्यजनक अचीवमेंट्स, उनके डिजीइंग डिक्लाइंस के कॉजेस और इन वंस ग्रेट सोसाइटी से मिलने वाले टाइमलेस लेसन्स का पता लगाएंगे। स्टे ट्यून और इन एंशिएंट वर्ल्ड्स की मिस्ट्रीज को अनरेवल करिए, जो आज भी हमारी इमेजिनेशन को कैप्टिवेट करती हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने सदियों से हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स को फैसिनेट किया है। चलिए हम इन तीन सिग्निफिकेंट एंशिएंट सिविलाइजेशन, रोमन एम्पायर, एंशिएंट इजिप्ट और माया के उतार और चढ़ाव को एक्सप्लोर करते हैं। रोमन सिविलाइजेशन का आरंभ ट्रेडिशनली 753 बीसी में रोमन किंगडम के रूप में हुआ, जिसे रोमुलस ने स्थापित किया। 509 बीसी में मोनार्की खत्म होने के बाद ये रोमन रिपब्लिक बन गया, जहां सिटीजन्स और सीनेट मिलकर सरकार चलाते थे। रिपब्लिक के दौरान रोम ने अपने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट्स और अलायंसेस के जरिए मेडिटेरेनियन बेसिन पर अपना कंट्रोल बनाया। इस समय रोम ने अपने आसपास के देशों को जीतकर अपने एम्पायर में शामिल किया। उसके बाद पैक्स रोमाना का युग आया, जो ऑगस्टस के रेन यानी 27 बीसी से शुरू होकर मार्कस ऑरेलियस के रेन 180 एडी तक चला। इस दौरान रोम में करीबन 200 सालों तक पीस और स्टेबिलिटी बनी रही। ये समय था जब पूरा एम्पायर कलेक्टेड और शांत था और डेवलपमेंट एंड कल्चर अपने प्रॉपर स्टार्स पर थे। रोमन एम्पायर के फॉल के कई कारण थे, जो धीरे धीरे इस महाशक्ति को कमजोर करते गए। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक बड़ा कारण था, जहां एम्पायर ने सिविल वॉर्स, पावर स्ट्रगल्स और इनइफेक्टिव और शॉर्ट लिव्ड एम्पायर्स का सामना किया। इस पॉलिटिकल इम्बैलेंस ने एम्पायर को अंदर से कमजोर कर दिया। इकोनॉमिक इश्यूज भी एक क्रूशियल फैक्टर था, जिसमें हैवी टैक्सेशन, इन्फ्लेशन, स्लेव लेबर पर डिपेंडेंसी और रिच और पुअर के बीच बढ़ता गैप इकोनॉमी को गिराने लगा। ये इकोनॉमी जो कभी प्रॉस्पेरिटी और शक्ति के लिए फेमस थी, अब वो धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। मिलिट्री प्रॉब्लम्स भी बड़े प्रॉब्लम थे। बर्बेरियन ग्रुप्स का लगातार प्रेशर, मिलिट्री ओवर एक्सपेक्टेशन और आर्मी में घटती लॉयल्टी ने रोम की सुरक्षा और सीमाओं को प्रभावित किया। मिलिट्री की कमजोरी के साथ एक्सटर्नल थ्रेट्स भी भयंकर होते गए। कल्चरल और इंस्टीट्यूशनल डिक्लाइन भी देखा गया, जहां करप्शन बढ़ गया और लोगों में सिविक प्राइड और पब्लिक सर्विस की भावना कम हो गई। लोगों की सोशल और मोरल जिम्मेदारियों से दूरी ने रोम के ढांचे को हिला दिया। अंत में द फॉल का समय आया, जब ट्रेडिशनली रोमुलस ऑगस्टुलस ने 476 एडी में डिथ्रोन होने को द फॉल माना जाता है। अंत में समय आ गया द फॉल का, जब ट्रेडिशनली रोमुलस ऑगस्टुलस ने 476 एडी में डिथ्रोन होने को द फॉल माना जाता है। हालांकि ईस्टर्न रोमन एम्पायर लगभग 1000 साल तक और चला। ये रोम की महिमा और शौर्य का अंत था, जिसे इतिहास में एक बड़े फॉल के रूप में याद किया जाता है। मिस्र के इतिहास में कई इंपॉर्टेंट युग आए, जहां अलग अलग समय पर देश ने अपनी शक्ति और सांस्कृतिक धरोहर दिखाई। अर्ली डायनेस्टिक पीरियड 3100 बीसी में फिरौन नॉर्मर ने अपर और लोअर मिस्र को मिलाकर एक यूनिफाइड नेशन बनाया। इसके बाद ओल्ड किंगडम 2584 से 2561 बीसी के दौरान गीजा के मशहूर पिरामिड का निर्माण हुआ, जो पुराने मिस्र की प्रॉस्पेरिटी और साइंटिफिक प्रोग्रेस को दर्शाते हैं। मिडिल किंगडम 2050 से 1710 बीसी के समय मिस्र ने अपनी एग्जिस्टेंस को फिर से इंटीग्रेट किया और कल्चरल डेवलपमेंट हुआ। अंत में न्यू किंगडम 1550 से 1070 बीसी का दौर आया, जब मिस्र अपनी शक्ति और प्रभाव के चरम पर था और थुतमोस तृतीय और रामसेस द्वितीय के शासन में विकास अपनी चरम सीमा पर था।
मिस्र के इतिहास के कई कारण थे जो इस सिविलाइजेशन के फॉल के कारण बने। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, कई बार मिस्र में डिवीजन और वीकनेस देखा गया, जिसे इंटरमीडिएट पीरियड्स कहते हैं। इस दौरान सेंट्रलाइज्ड पावर टूट गई और देश अलग अलग पावर सेंटर्स में बिखर गया, जिससे राज्य की यूनिफाइड स्ट्रेंथ कमजोर पड़ गई। इन्वेजन एंड कॉन्क्वेस्ट, मिस्र पर कई बार विदेशी शक्तियों जैसे कि हैक्सोस, असीरियन, पर्शियन और बाद में ग्रीक और रोमन्स ने अटैक किया। ये इन्वेजन्स और कॉन्क्वेस्ट मिस्र की सॉवरेंटी और सेल्फ रिलायंस को कमजोर करते चले गए। इकोनॉमिक डिक्लाइन, रिसोर्सेज का डिप्लीशन, ट्रेड डिसरप्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन के कारण मिस्र की इकोनॉमी धीरे धीरे गिरने लगी। इकोनॉमिक कमजोरियों ने राज्य के विकास को प्रभावित किया। कल्चरल डिक्लाइन, फॉरेन रूलर्स के शासन में धार्मिक और सांस्कृतिक बदलाव आए, जिससे मिस्र की अपनी ऐतिहासिक संस्कृति और धार्मिक परंपराएं धीरे धीरे कमजोर होती गईं। अंत में द एंड आया, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 332 बीसी में मिस्र को जीत लिया और 30 बीसी में रोमन कॉन्क्वेस्ट ने एंटिक इजिप्शियन सिविलाइजेशन का अंत कर दिया। ये मिस्र की ऐतिहासिक सुपर पावर का अंत था, जो इतिहास में एक बड़े फॉल के रूप में याद किया जाता है। माया सिविलाइजेशन की शुरुआत करीबन 2000 बीसी में हुई और क्लासिक पीरियड तक 2050 एडी में उन्होंने महत्वपूर्ण शहरी विकास हासिल किया। क्लासिक पीरियड 2050 से 900 एडी के दौरान माया सिविलाइजेशन अपने शिखर पर थी, जहां आर्किटेक्चर, गणित, खगोल शास्त्र और लेखन में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुईं। सिटी स्टेट्स में हर एक का शासन एक शक्तिशाली किंग के हाथों में था। ये सिटी स्टेट्स आपस में बिजनेस और राजनीतिक रिश्तों से जुड़े हुए थे। माया सिविलाइजेशन के फॉल के पीछे कई कारण थे। एनवायरमेंटल स्ट्रेस के कारण ओवर पॉपुलेशन और रिसोर्सेज का ओवर यूज हुआ, जिससे डिफॉरेस्टेशन और सॉइल डिप्लेशन ने एनवायरमेंट को बिगाड़ दिया। वॉरफेयर भी एक बड़ा फैक्टर था, जहां सिटी स्टेट्स के बीच बढ़ता कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉरफेयर ने पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन और इंस्टेबिलिटी को जन्म दिया। इसी के साथ ही इकोनॉमिक डिसरप्शन के रूप में ट्रेड नेटवर्क्स का ब्रेकडाउन और इकोनॉमिक हार्डशिप्स भी देखने को मिले। कल्चरल शिफ्ट्स के दौरान रिलीजियस प्रैक्टिसेस में चेंजेस और पावर डायनामिक्स में शिफ्ट्स आए, जिन्होंने माया सोसाइटी को अंदर से कमजोर कर दिया। अंत में करीबन 900 एडी के आसपास साउथर्न लोबलैंड सिटीज का कोलैप्स हो गया। हालांकि चिचेन इट्जा जैसे नॉर्दर्न सिटीज में कुछ सेंचुरीज तक विकास होता रहा, लेकिन उनका भी फॉल होना ही था। इन एंटीक सिविलाइजेशंस के डिक्लाइन का कारण कई इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स का संगम था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ट्रबल्स, एनवायरमेंटल चैलेंजेस और इन्वेजन्स इनके डिक्लाइन में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इन कारकों को समझने से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि कैसे सिविलाइजेशंस को लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है। इन एंटीक सिविलाइजेशंस के डिक्लाइन